बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम जो है वो सेकंड ईयर का जो चैप्टर है 25, उसका नाम है इकोसिस्टम, उसको हम शुरू करेंगे और उसका आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम इकोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे स्टूडेंट इकोसिस्टम को, ठीक है? और फिर इसके बाद हम इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, उनको डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन को स्टूडेंट डिफ़ाइन करेंगे, कम्युनिटी को डिफ़ाइन करेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट इकोलॉजी से। पहले डेफिनेशन है इकोलॉजी की, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा मुताला है, ठीक है? इसमें ऐसा मुताला किया जाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का जो माहौल के साथ ताल्लुक है, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है, उसको डिस्कस किया जाता है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट। कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। और ये कितने वर्ड हैं स्टूडेंट? दो वर्ड हैं। देयर आर टू वर्ड्स, ओइकोस एंड लोगी। ओइकोस का मतलब क्या है? मीनिंग द फैमिली हाउस होल्ड। यानी ये दो वर्ड हैं इकोलॉजी के स्टूडेंट। पहला लफ्ज कौन सा है जिससे ये वर्ड जो है इको आया हुआ है? ऑइकोस से, OIKOS। और दूसरा वर्ड कौन सा है? लोगी। ऑइकोस का मतलब क्या है? द फैमिली हाउस होल्ड। ये आपने स्टूडेंट समझना है कि फैमिली हाउस होल्ड का मतलब, ये बच्चों को अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फैमिली हाउस होल्ड का से क्या मुराद है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है स्टूडेंट कि जब आप घर जाते हैं ना, अपने घर जाते हैं, तो वहाँ पे आपका इंटरेक्शन मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ होता है। वहाँ पे एक घर के अंदर आपका जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी होता है, ठीक है? मसलन आप घर जाते हैं, गर्मी होती है, फ़ैन ऑन कर देते हैं, AC ऑन कर देते हैं, एयर कूलर को ऑन कर देते हैं, ठीक है? तो आपका नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एक घर में ताल्लुक होता है। इस तरह आपके घर के अंदर आपकी माँ है, आपका बाप है, आपके बहन-भाई हैं, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इकोलॉजी में भी ऐसा ही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो ताल्लुक होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है स्टूडेंट, और इसी तरह नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी ताल्लुक होता है। तो ये फैमिली हाउस होल्ड का मतलब स्टूडेंट समझ लें कि एक जिस तरह आप घर जाते हैं तो घर में नॉन लिविंग चीज़ों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और बिल्कुल इसी तरीके एक घर के अंदर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी, आपके बहन भाइयों के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट एक ऑर्गेनिज्म का एक माहौल के अंदर लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है? ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है, और इसी तरह नॉन लिविंग थिंग के साथ भी उसका इंटरेक्शन होता है। जिस तरह नॉन लिविंग में जो है वो टेम्परेचर आ जाता है, एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, ये सारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं। तो ओइकोस का मतलब फैमिली हाउस होल्ड, और लॉगी का मीन स्टडी ऑफ। यानी एक ऑर्गेनिज्म का हमने मुताला करना है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। और एनवायरनमेंट के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। द टर्म ओरिजिनली वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। बुनियादी तौर पे ये जो इकोलॉजी की टर्म है ये किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकेल, ये साइंटिस्ट है, इसने ये टर्म दी थी इकोलॉजी इन 1986 के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट हमने डिफाइन करना है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट एक्चुअली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं, और ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं ना, उसको एनवायरनमेंट कहा जाता है। और सराउंडिंग में स्टूडेंट लाजमी बात है लिविंग चीज़ें भी होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और नॉन लिविंग भी होती हैं, ठीक है? यानी कि एक एनवायरनमेंट के अंदर उसका जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे जानदारों के साथ इंटरेक्शन होता है वो लिविंग में आएंगे, और इस तरह उसके साथ जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जिस तरह आपको बताया कि वाटर है, टेम्परेचर है, एयर, उनके साथ भी इसका ताल्लुक है। तो हम एनवायरनमेंट को वैसे डिफाइन कैसे करेंगे? द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को घेरे होता है, एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन इन विच, यानी कि फिजिकल कंडीशन या फिर केमिकली कंडीशन इन विच इट लाइव, उसको भी जो भी उसके अंदर उसके इर्द गिर्द मौजूद है। यानी फिजिकल में वही बिल्कुल यही आ जाती हैं चीज़ें, जिस तरह आपको बताया टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, सॉइल है, ये सारी फिजिकल में। और केमिकल जिस तरह अब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, इस तरह नाइट्रोजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, ये आप कह लें कि केमिकली। तो जितना भी एक ऑर्गेनिज्म के स्टूडेंट सराउंडिंग में है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, चाहे उसमें लिविंग चीज़ें हैं, चाहे उसमें नॉन लिविंग हैं, फिजिकल हैं या फिर केमिकल हैं, जो भी है। इन्वायरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे कि फिजिकल कंडीशन, अब फिजिकल कंडीशन में नॉन लिविंग आ जाती हैं, बायोलॉजिकल कंडीशन इसमें लिविंग आ जाती हैं। रिलेशनशिप इंक्लूड द इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशी एंड द सेम स्पीशी।
यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन किस पे मुश्तमिल होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन होता है विद फिजिकल वर्ल्ड यानी नॉन लिविंग चीजों के साथ एंड विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज, और जो दूसरी स्पीशी के मेंबर हैं ये और दूसरी मेंबर की स्पीशी के साथ और अपने जो एक ही स्पीशी की जो मेंबर है उनका भी आपस में रिलेशन होता है। यानी एक स्पीशी का एक स्पीशी के जो इंडिविजुअल हैं ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में भी रिलेशन होता है और उन ऑर्गेनिज्म का दूसरी जो स्पीशी मौजूद होती हैं उसके सराउंडिंग में उनके साथ भी होता है और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी होता है, यानी कि नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ भी होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम डिफाइन करेंगे इकोसिस्टम को। तो जिस तरह इकोलॉजी याद रखना, इकोलॉजी भी जो है वो टू वर्ड है, इस तरह जो इकोसिस्टम भी है ये भी टू वर्ड है। ए कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अब क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अकेला तो नहीं रह सकता, कोई स्पीशी अकेली अकेली तो नहीं रह सकती, उस स्पीशी का जो ताल्लुक होता है वो दूसरी स्पीशी के साथ भी होता है, ठीक है। यानी कि एक जो पॉपुलेशन होती है उसका ताल्लुक दूसरी पॉपुलेशन के साथ भी होता है और फिर नॉन लिविंग चीजों के साथ भी होता है। तो इसी तरह जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इकट्ठी होती है, इंटरेक्शन होता है, तो वो फिर क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है और फिर उस कम्युनिटी में हमने शामिल करना है नॉन लिविंग चीजों को भी, तो ये बन जाता है स्टूडेंट इकोसिस्टम। तो याद रखें स्टूडेंट कि ऐसी कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन रहती हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल हैं वो रहते हैं, अगर उनके साथ हम नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में उनको भी हम शामिल कर लेते हैं तो ये इकोसिस्टम बन जाता है। अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अब एक कम्युनिटी स्टूडेंट कैसे बनती है, ऐसी बनती है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशन शामिल हो, तो उसके साथ जब हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को शामिल कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। मेजर यूनिट ऑफ इकोसिस्टम में इकोलॉजी इज इकोसिस्टम, यानी ये एक इकोलॉजी का एक मेजर यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है स्टूडेंट इकोलॉजी का। इन इकोसिस्टम देयर आर टू वर्ड्स हैं इको, ये पहला इको पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इको का मतलब क्या है कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी उसका कोई भी पार्ट है वर्ल्ड का कि उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। ये तकरीबन वो इकोलॉजी की तरह, जिस तरह वहां पे भी वर्ड इको ही था, यहाँ पे भी ये इको, इसका भी यही मतलब है कि जो एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। इस तरह दूसरा वर्ड है स्टूडेंट सिस्टम, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज ए यूनिट। ये समझ लें स्टूडेंट सिस्टम, हमने जो है फर्स्ट ईयर के अंदर पहले चैप्टर के अंदर ही हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया था। जिस तरह अब ऑर्गन सिस्टम है, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट स्टोमिक भी आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लिवर भी है, ये मुंह के अंदर जो खाली जगह ओरल कैविटी भी है। अब ये सारे इनके जो फंक्शन है वो रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे, मिलते जुलते, यानी आप देखिए वैसे तो ये इनका मुख्तलिफ तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, खुराक की डाइजेशन करना, फूड को जो है वो डाइजेस्ट करना। तो इस तरह ये फिर ओवरऑल क्या कहलाता है स्टूडेंट, यानी एक सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम का वर्ड इसी इस्तेमाल होता है, उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जो डिफरेंट यूनिट हैं वो अपना मिलता जुलता काम करते हो, रिलेटेड काम करते हो, लेकिन उनका मकसद एक ही हो, तो फिर उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम का करते हैं। सिस्टम मीन अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शन एज ए यूनिट, जो एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। तो इस तरह ये मिला के क्या बन जाता है स्टूडेंट, इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इसके बाद है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे तो इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं की गई इसके ऊपर। आगे इसकी जो तफसील है चैप्टर के आगे जैसे ही हम जाएंगे तो ये इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें मटेरियल जो है वो मौजूद है। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट है स्टूडेंट, लिविंग और बायोटिक, यानी या लिविंग भी कह सकते हैं या फिर बायोटिक, क्योंकि बायो का मतलब भी लाइफ होता है, या फिर क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा कौन सा है, फिजिकल और ए बायोटिक, यानी फिजिकल या फिर ए बायोटिक। ये बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लिविंग के लिए आमतौर पर बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिक जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग के लिए जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिया जाता है। बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ एनिमल। बायोटिक कंपोनेंट में स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, फंजाई हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे किस में आ रहे हैं स्टूडेंट, बायोटिक कंपोनेंट में। ए बायोटिक कंपोनेंट में स्टूडेंट कौन कौन से हैं, एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, सॉइल है और वाटर है, ये किस में आ जाते हैं, अपना ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट है हमने डिफाइन करना है पॉपुलेशन को।
इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन को, कि एक ही स्पीशीज का जो ग्रुप होता है स्टूडेंट एक ही जगह पे एक ही वक्त पे, उसको हम जो है वो पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पॉपुलेशन। Population of the plants and animal in the ecosystem do not function independently of each other। ये बात समझ लें स्टूडेंट कि पॉपुलेशन, क्योंकि प्लांट की अलग पॉपुलेशन है मुख्तलिफ प्लांट की, और इस तरह एनिमल की भी जो है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ स्पीशी हैं इन द इकोसिस्टम, डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये बिल्कुल अलग जो है, ये ना तो प्लांट अलग जिंदा रह सकते हैं, ना ही एनिमल जो है वो अलग जिंदा रह सकते हैं। ये देखें, एनिमल की तो ये आसानी से समझ आ सकता है, क्योंकि प्लांट ने फूड बनानी होती है, तो अगर वो फूड नहीं बनाएंगे तो एनिमल जो है वो क्या खाएंगे? ठीक है, प्लांट फूड बनाते हैं और एनिमल खाते हैं और जिंदा रहते हैं। लेकिन जो है, जो प्लांट है ये एनिमल के बगैर कैसे जिंदा नहीं रह सकते, ये आपने बात समझनी है। क्योंकि आपको पता है प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है, और एनिमल जो है वो क्या ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरह हालांकि प्लांट खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनमें रिलीज होती है, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, इसलिए उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनका भी इन्हिसार जो है वो एनिमल पे है कि वो उनकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करें। Some population compete with other population for resources such as food, water or spaces। कुछ जो पॉपुलेशन होती है कि उनका आपस में यानी compete करती हैं, मुकाबला करती हैं। किस चीज़ के लिए? आपको पता है कि कंपटीशन जो होता है, मुकाबला, ये ज़्यादातर आप कह लें कि कंपटीशन जो होता है वो सेम स्पीशी में भी हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट स्पीशी में भी कंपटीशन हो सकता है। जो सेम स्पीशी का कंपटीशन होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी फूड और स्पेस की जो डिमांड होती है वो एक जैसी होती है। बहरहाल आपने याद रखना है कि जो कंपटीशन होता है स्टूडेंट वो किसके लिए होता है? फूड के लिए हो सकता है, वाटर के लिए, या फिर स्पेस के लिए। इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज द फूड रिसोर्सेज फॉर अदर। बाद दफा जिस तरह एक प्रीडेशन एक फिनोमेना है जिसमें एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है, एक शिकार करने वाला होता है, एक शिकार होने वाला होता है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज फूड रिसोर्सेज फॉर अदर। एक पॉपुलेशन जो होती है वो दूसरी के लिए आप कह लें कि फूड का रिसोर्स होती है। जिस तरह या आपका मॉस्किटो वगैरह, मच्छर वगैरह को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट हैं, ठीक है, वो खा जाते हैं, तो वो उनके लिए फूड है। इसके बाद स्टूडेंट है कम्युनिटी। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कम्युनिटी। मैंने आपको बताया ना कि एक ही स्पीशी की जो इंडिविजुअल होता है वो मिलकर रहते हैं, वो पॉपुलेशन। और इस तरह जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन करती हैं, मिलती हैं, तो वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी। जिस तरह हमने इकोसिस्टम को डिफाइन किया था कि, और कम्युनिटी के साथ जब हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को शामिल कर लें तो फिर वो इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये बात आपने स्टूडेंट समझ लेनी है कि जब एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल होते हैं और वो एक ही जगह पे एक ही वक्त पे रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, और जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो वो कम्युनिटी कहलाती हैं, और जब कम्युनिटी के साथ हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को शामिल कर लें तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। ये बात भी थोड़ी सी आपने समझनी है कि जो लेवल ऑफ इकोसिस्टम है स्टूडेंट वो पहले है इंडिविजुअल लेवल, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल। अब यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि एक क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला। उसमें हम कहाँ से जो है वो शुरू करते हैं? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से। जब यहाँ पे ये पूछा जाता है ना कि लेवल ऑफ इकोसिस्टम, तो बच्चे वही गलती करते हैं कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। हालांकि हमने पहले एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, फिर आगे सेलुलर लेवल, ठीक है, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फिर जाके जो है वो इंडिविजुअल बनता है। लेकिन इकोसिस्टम का जो स्टूडेंट लेवल है वो याद रखें, जो इकोसिस्टम का लेवल है, जो फर्स्ट लेवल आता है वो इंडिविजुअल लेवल है। उसकी वजह यह है कि हम जो इकोलॉजी को पढ़ते हैं, इकोसिस्टम को पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। अब जो एक इंडिविजुअल है और एनवायरनमेंट आपको पता है सराउंडिंग है, यानी एक ऑर्गेनिज्म से बाहर जो मौजूद है वो उसकी सराउंडिंग है, और वो माहौल है, और उसके साथ जो रिलेशन है उसको पढ़ा जाता है इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। तो इस तरह जो बाकी यूनिट है स्टूडेंट, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, वो तो उस इंडिविजुअल के अंदर है, उनका एनवायरनमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एनवायरनमेंट का जब रिलेशन बनता है वो मिलकर सारी चीजें, इंडिविजुअल जब बनाते हैं तो एक इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप बनता है वो सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ बनता है। इसलिए याद रखना है कि जो लेवल ऑफ इकोसिस्टम है उसमें जो पहला जो लेवल आएगा वो इंडिविजुअल लेवल आएगा।
ठीक है, जिस तरह हमने ये यहाँ पे पढ़ा है कि मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यानी जो इकोलॉजी का सब बड़ा मेजर यूनिट है वो इकोसिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने याद रखनी है बात कि जो इकोसिस्टम का जो पहला लेवल है स्टूडेंट, वो इंडिविजुअल लेवल है। वो क्या है? इंडिविजुअल। इसके बाद कौन सा लेवल आएगा? पॉपुलेशन लेवल। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है? कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन लेवल के अंदर हम उसके नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कि उसकी तादाद कितनी है, ग्रोथ रेट उनका कैसा है, एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कितनी एज वाले उसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। और फिर उसके बाद हम स्टूडेंट कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करते हैं। और जब कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करते हैं तो फिर उसमें कम्युनिटी में भी हम मुख्तलिफ किस्म की इंटरेक्शन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।